हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जय श्री श्याम आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन टू सविता क्लासेस 1992। गाइज, मैं आज आप सबके बीच में लेकर आई हूँ एडमंड स्पेंसर। ये एक बड़े ही फेमस पोएट रहे हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, KVS, NVS, किसी में भी अगर आप पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर स्पेंसर के बारे में पता होना चाहिए। यूजीसी नेट कर रहे हैं तो आप स्पेंसर को क्या लिटरेचर पे किसी के भी वर्क को या किसी भी पोएट लॉरेट या वैसे किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत कंटेंट देखा है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें हिंदी में समझ आती है, इनफैक्ट हम याद बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो एडमंड स्पेंसर के बारे में आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो में पूरा जानने के लिए एडमंड स्पेंसर के बारे में मैंने सारा कुछ कवर किया है। इसमें नोट्स, हैंडमेड नोट्स हैं ये। जहाँ तक मेरी उम्मीद है आप किसी भी चीज को मिस नहीं करोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एडमंड स्पेंसर, बोर्न इन 1552 ईस्ट स्मिथफील्ड। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ईस्ट स्मिथफील्ड में, ठीक है। हिज लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू फेजेस ऑफ 3 इन्फ्लुएंसेस। देखो 3 इन्फ्लुएंस थे ये जहाँ जा रहे, तो इनके 3 जो भी हैं वहां से इनको प्रभाव पड़ा है इनके लाइफ पर या इनके वर्क पे। आप ये प्रभाव बहुत जरूर से ऑब्वियस देख सकते हैं। कैम्ब्रिज, लंदन एंड आयरलैंड। एजुकेशन जो है मर्चेंट टेलर स्कूल से हुई थी इनकी, और जो हायर है मैट्रिक एजुकेशन वगैरह है वो इन्होंने कैम्ब्रिज के पेम्ब्रुक कॉलेज से की थी। जब ये कैम्ब्रिज में थे तो इन्होंने क्लासिक्स को रीड किया। वहां के जो भी क्लासिक वर्क वगैरह थे उन्होंने स्पेंसर ने उन चीजों को रीड किया और छोटी छोटी बहुत सारी पोएम्स लिखी। कम टू लंदन, ये इन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़ दिया था 1576 में और लंदन में नॉर्थ में चले गए थे। फिर वापस जब लंदन में आते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड हार्वे। एक ही इनका फ्रेंड था हार्वे, इन्होंने एडवाइस करा कि भाई तू ना वहां पे तेरा करियर बहुत अच्छा हो सकता है। देखो जो ट्रू फ्रेंड होते हैं ना वो हमेशा आपको आपके करियर में सपोर्टिव होते हैं, बताते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये लेंसेस्टर से मिलते हैं। लेंसेस्टर क्या थे? उस टाइम पे रॉयल फेवर की हाइट पे थे, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनसे बहुत अच्छे इनके रिलेशंस थे। तो ये इसी के घर में रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा, इसको पूरा किया। जो शेफर्ड्स कैलेंडर है इसके बारे में अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो ये एक तरीके से 12 इकोलॉग्स में लिखा गया है और इसमें हर मंथ के लिए उन्होंने एक अलग पोएम लिखी है। इकोलॉग्स बेसिकली एक शॉर्ट पेस्टोरल एलेजी होती है, पोएम होती है, ठीक है। स्पेंसर फर्स्ट वर्क टू बी पब्लिश्ड इन 1579। तो इनका सबसे पहला काम जो पब्लिश हुआ था वो 1579 में, और ये जो पोएम थी ये डेडिकेटेड है फिलिप सिडनी को, ठीक है, जो इनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और लंदन में ही इनसे मुलाकात हुई थी। और कैसे हुई थी? लेंसेस्टर के कनेक्शंस के कारण, क्योंकि उनके शाही दरबार में बढ़िया कनेक्शन थे तो इनके फिलिप सिडनी से। अब देखो कनेक्शन बढ़िया होने के फायदे, हर चीज के 2 पहलू होते सिक्के के, है ना। सो यहाँ भी दोनों थे। सो प्रोज, ही वॉज एबल टू मेक कनेक्शन, नए नए रिश्ते बनाने लगे। और कॉन्स क्या थे? ही वॉज ग्रोइंग वेरी ऑफ डिपेंडेंट पोजिशन। वो क्या थे कि इस पोजीशन पे बिल्कुल डिपेंड हो गए थे कि हाँ भाई अब ये करना है वो करना है, यानी थोप दिया गया था। नाउ आयरलैंड मोस्ट क्रिएटिव और फ्रूटफुल फेज इसको माना जाता है स्पेंसर का। स्पेंसर को डेप्यूटी बनाया गया था लॉर्ड ग्रे का, जो क्वीन के डेप्यूटी होते हैं आयरलैंड में, यानी क्वींस के डेप्यूटी। दिस हैपन्स थ्रू लेंसेस्टर। अब ये भी लेंसेस्टर के प्रभाव से ही हुआ। He was given a huge estate, castle of Killoman। ये कासल जो किलोमन का है ये वही है जब यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था एडमंड स्पेंसर के लाइफ के लास्ट फेजेस में। तो इस रिवोल्ट के
टाइम जो सबसे पहला प्लेस अफेक्टेड था, इसको सबसे पहले जलाया गया था, वो इनका ये कासल ऑफ किलामन था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ही वॉज गिवन, ये हो गया। फिनिश द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेयरी क्वीन। देखो फेयरी क्वीन जो है इन्होंने सोचा था कि 24 की बुक्स में इसको पब्लिश करेंगे, जो इनका इनिशियली प्लान था, बट मतलब ये नहीं कर पाए ऐसा, केवल 6 बुक ये पूरी कर पाए। जो 7th बुक थी इवन वो भी इनकम्प्लीट रही। तो जो पहली 3 बुक्स थी, बुक 1, 2 एंड 3, दे आर पब्लिश्ड इन 1590 एंड बुक 4, 5, 6 वो पब्लिश होती है सेकेंड फेज में 1596। तो यहाँ पे जब 3 बुक्स से पहले ये क्या होता है, वाल्टर राले से मिलते हैं। वो एक इंग्लिश एडवेंचरर होते हैं, ठीक है। और जो क्वीन एलिजाबेथ होती हैं उस टाइम पे, जिनका क्राउन होता है, ताज होता है, शासन होता है, तो वो उसके फेवरेट में से एक होते हैं। तो अब स्पेंसर और राले जो है स्टेट्स एक्वायर कर लेते हैं, इन्हें दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, अंडरटेकर बन जाते हैं मंस्टर प्लांटेशन में। आयरलैंड में ये जो चीज खेती होती थी वो इसकी केयरटेकर बन जाते हैं। वॉल्टर राले को इंट्रोड्यूस क्या, असेंशियल पोटैटो और टबैको, इन चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी याद किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं फेयरी क्वीन की बात करते हैं। द फेयरी क्वीन ओरिजिनली मैंने बताया आपको, इन्होंने प्लान किया था कि भाई 24 बुक्स लिखनी है, बट फिनिश वो केवल 6 कर पाए थे। सो 2 सेट्स में पब्लिकेशन किया था। फर्स्ट जो थी वो 3 बुक्स 1590 में पब्लिश हुई थी, 1, 2, 3, और 6 ईयर लेटर 1596 में अनदर सेट 3, 4, 5, 6 ये पब्लिश हुई। तो जो ये सारी बुक्स हैं इनमें जो वर्च्यूज दिखाए गए हैं, जो दर्शाए गए हैं, वो यहाँ पर हैं। फर्स्ट हॉलीनेस, सेकंड इज टेम्परेंस, थर्ड चैस्टिटी, फोर्थ फ्रेंडशिप, जस्टिस, कोर्टेसी, और जो 7th थी वो अनफिनिश्ड बुक है, इसे कैंटोज ऑफ म्यूटेबिलिटी भी नाम दिया गया। अब ये जो स्पेंसर और सर वॉल्टर राले हैं फेयरी क्वीन पे, जो इन्होंने वाल्टर राले को एक लेटर लिखा था, स्पेंसर ने एक लेटर लिखा था जिसमें ये पोएम को इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्थर को पोर्ट्रेट करने के लिए ही वॉज अ किंग, यानी उसको राजा बनने से पहले एक बहादुर नाइट योद्धा बनना होगा। 12 मोरल वर्च्यूज उनके पास होने चाहिए, यानी आइडियल सेट कर दिए थे कि भाई राजा बनने से पहले ये चीजें उनके अंदर, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ये इनका पर्पज है 12 बुक्स का। विच इफ आई फाइंड टू बी ऑल एक्सेप्टेड आई मे परहैप्स टू एनकरेज्ड, मतलब अगर ये सारी चीजें जो किंग अर्थर हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वर्च्यूज ऐसे होने चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट 12 चीजों को पूरा करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब इसकी बात करते हैं तो ये एक एलिगरी है, फेयरी क्वीन। एलिगरी क्या होती है, देखो एक स्टोरी होती है या पिक्चर प्ले होता है जिसे इंटरप्रेट किया जा सकता है हिडन मीनिंग, यानी पिक्चर, स्टोरी या किसी के भी थ्रू किसी छुपे हुए राज को बाहर लेके आना, किसी मोरल या पॉलिटिकल कारण को बाहर दिखा देना, वो होता है एलिगरी। इसमें वाइस वर्सेस वर्च्यूज हैं, सारे ही पर्सोनिफाई किए गए। पर्सोनिफाई का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज को लिविंग से या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को लिविंग से कंपेयर करके दिखाना। इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड मॉडल्ड अपॉन अरिस्टो, ओरलैंडो फ्यूरियोसो एंड चौसर, ये बेसिकली इन्हीं से प्रभावित थे। इंट्रोड्यूस किया जिसे स्पेंसेरियन स्टेंजा, इसका इन्होंने इस चीज में प्रयोग किया है। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा और स्पेंसेरियन सोनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी बात स्पेंसेरियन स्टेंजा की है तो हम उसको समझते हैं। ये एक 9 लाइन का स्टेंजा होता है, 5 लाइन्स ऑफ ईच 5 फीट ईच, यानी 8 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, पेंट 5 के लिए होता है। लास्ट लाइन ऑफ 6 फीट, लास्ट जो लाइन होगी वो क्या होगी, हेक्सामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर। तो इसे जो 6th लाइन होगी, जो लास्ट लाइन है, 9th जो लाइन है, उसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। एक पोएटिक फूड एक यूनिट होता है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जब आते हैं
उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे रिमेम्बरेंस, रिमेम्ब्रेंस, तो इसमें 4 होता है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करते हो तो जो स्पेंसरियन स्टेंजा है उसमें आपको क्या दिखाई देता है, 8 लाइन्स तो 5 फीट की होती है आयम्बिक पेंटामीटर की, और 1 लाइन होती है 6 फीट की आयम्बिक हेक्सामीटर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंसरियन इसके बाद वापस आयरलैंड आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, एलिजाबेथ बॉयल से शादी करते हैं। देखो इसमें मैंने एक चीज नहीं मेंशन करी, इनकी पहले शादी होती है मैकाइबस चाइल्ड से, और वहां से इनको 2 बच्चे होते हैं। 1593 में मैकाइबस चाइल्ड की डेथ हो जाती है। 1594 में ये इनसे शादी कर लेते हैं, एलिजाबेथ बॉयल से, और इनके ऑनर में, सम्मान में ये क्या क्या प्रेजेंट करते हैं। देखो एमोरेटी और सोनेट्स, इसमें इन्होंने क्या है, कलेक्शन ऑफ 89 सोनेट्स है, और उन्हें फेरी क्वीन में भी रिप्रेजेंट किया है। किस तरीके से, द ब्यूटीफुल विमेन डांसिंग इन द ग्रेसेस। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया है, एलिजाबेथ बॉयल के लिए। और एपिथैलेमियन में भी एक ब्यूटीफुल हिम है, वेडिंग हिम, वेडिंग सॉन्ग आप इसको कह सकते हो, जो 1594 में मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने लिखा था। स्पेंसर विजिट करते लंदन को फिर से सिडनी की डेथ पे, और एस्ट्रोफेल 1595 में पब्लिश कराते हैं। ये एक एलेजी है, सिडनी की डेथ पे है, यानी उन्हीं को डेडिकेटेड है। एलेजी एक पोएम होती है, सीरियस रिफ्लेक्शन दिखाती है, लेमेंट करती है, सांत्वना करती है, या मौन, जैसे हम विलाप करते हैं ना, करुण विलाप, दैट इज एलेजी। इसके बाद स्पेंसर वापस आयरलैंड चले जाते हैं और शेरिफ बना दिए जाते हैं कॉर्क के। द टायरन रिबेलियन जो है वो चलता है स्पेंसर की डेथ तक। जैसे ही टायरन रिबेलियन ब्रोक आउट होता है मुंस्टर में, ये 9 सालों तक चला था। किलमन कासल जो पहला प्लेस है जहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। स्पेंसर जो बहुत है, जो अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ बहुत मुश्किल से बच पाए थे यहाँ से। He seems to have never recovered, वो इस सदमे से कभी बर्दाश्त नहीं, मतलब बाहर ही नहीं निकल पाए, और नेक्स्ट ईयर 1599 में उनकी डेथ हो गई। कहाँ पर, इन एन, एक जो सराय होती है ना, जैसे आजकल ये होटल वगैरह रात गुजारने के लिए, सो इन उसे ही कहा जाता है। He was buried inside his master चौसर in Westminster Abbey, उन्हें चौसर के पास में ही दफना दिया गया, वेस्टमिंस्टर एबे, जिसे पोएट्स कॉर्नर भी कहा जाता है। और रिकैप में देख लेते हैं, बोर्न इन 1552 में इनका जन्म हुआ था। लाइफ और वर्क को 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। कैम्ब्रिज में जो फेज था, लंदन एंड आयरलैंड। चौसर और अरिस्टो से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा वर्जिल का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट पब्लिकेशन वर्क शेफर्ड कैलेंडर था। मोस्ट सेलिब्रेटेड जो है वो फेरी क्वीन है। अदर वर्क, व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, एमोरेटी या कंट्रीब्यूशन। स्पेंसरियन स्टेंजा इन्होंने दिया था, मैंने बताया ना आपको। तो स्पेंसरियन स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी, ABAB, BCBC एंड द लास्ट इज C। और पोएट कहा है इन्हें किन्हें, इनको कहा है किसने, चार्ल्स लैम में। सो ये था एडमंड स्पेंसर आपके लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर गेन हुआ होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने यूजफुल रिएक्शन दें। थैंक यू। जय श्री श्याम।